हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ क्या है कि पुलिस और न्यायपालिका का हाल देखेंगे आज हम देश में कि देश में बंगाल सबसे पीछे है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ टॉप 5 राज्यों में एक भी बीजेपी की सरकार नहीं है। जितने भी टॉप 5 में राज्यों में एक भी ऐसी स्टेट नहीं है जिनमें बीजेपी की सरकार है। देश में पुलिसिंग के मामले में तेलंगाना सबसे पहले नंबर पर है और पश्चिम बंगाल आखिरी नंबर पर है। जुडिशरी के मामले में केरल टॉप पर है और पश्चिम बंगाल आखिरी नंबर पर। बजट, वैकेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की नियुक्ति जैसे 32 पैमानों पर पुलिस और 25 पैमानों पर जुडिशरी का आंका गया है। जो मंगलवार 15 अप्रैल को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी की थी। इस रिपोर्ट में देश में पुलिस, जेल, जुडिशरी और कानूनी मदद का हाल बताया गया है। इन सभी के ओवरऑल मामले में टॉप 5 राज्यों में एक भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है। 18 बड़े राज्यों में यूपी 17वें नंबर पर है। ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आती है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, उसमें जो 18 बड़े राज्य के 18 बड़े राज्यों में उनको शामिल किया जाता है। यहाँ पर देखिए टॉप 5 में एक भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है, सभी दक्षिण से हैं। यहाँ पर देखिए हम जूम करके देखेंगे इसको। यहाँ पर देखिए पहले टॉप 5 राज्य कौन से हैं। देखिए सबसे पहला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु है। यहाँ पर देखिए कर्नाटक में है कांग्रेस की सरकार, आंध्र प्रदेश में है टीडीपी की, तेलंगाना में है कांग्रेस की, केरल में है लेफ्ट और तमिलनाडु में है डीएमके की। तो ये सरकार है। ये जो देखिए पूरा टेबल बना हुआ है, इसमें जो सरकार लिखा है कौन सी स्टेट में किसकी सरकार चल रही है और यहाँ पर रैंक वाइज 1 2 3 और यहाँ पर स्कोर लिखे हुए हैं कि इतने स्कोर मिले हैं। और देखिए कब से ये सरकार जो है कब से सत्ता में है, यहाँ पर पूरा ईयर वाइज पूरा ये डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आगे और भी देखिए सबसे पहले कर्नाटक में जो स्कोर है, कर्नाटक के 7.26 उसके ओवरऑल स्कोर है। तो इसी वजह से इसे टॉप 5 में रखा गया, मतलब टॉप पर ये कर्नाटक है। उसके नीचे देखिए यहाँ पर सभी राज्यों के बारे में आप अपने राज्यों का देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश का है जो 5.58 स्कोर मिले उसको, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। उड़ीसा और पंजाब में देखिए आपकी सरकार है और जो मार्च 2022 से जो अपनी सत्ता में थी और इसके स्कोर कितने हैं 5.3 हैं। तो आप स्कोर वाइज ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए जुडिशरी में लेफ्ट शासित केरल टॉप पर है, योगी का यूपी 17वें नंबर पर होगा। यहाँ पर देखिए अगर हम जुडिशरी सिस्टम को हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो न्यायपालिका का सिस्टम होता है उसमें यहाँ पर देखिए जो जस्टिस का रैंक है यहाँ पर दिए हुए हैं रैंक और यहाँ पर ओवरऑल रैंक कितना आया है। और देखिए यहाँ पर सरकार के बारे में भी लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले राज्य हैं, पहले 5 राज्य हैं टॉप, वहाँ पर यूपी जो है वो 17वें नंबर पर है। यहाँ पर देखिए इस पूरे में देखिए केरल में सबसे पहला केरल है, ओवरऑल रैंक इसका 4 है और सरकार यहाँ पर लेफ्ट की है। मई 2016 से ये सरकार सत्ता में चल रही है। फिर उसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए ये पूरा दिया हुआ है। आगे देखिए कि एमपी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज पर 15,000 का केस का बोझ पड़ा था। जो हमने पीछे एक जज के बहुत न्यूज़ वायरल हुई थी कि जज के घर में बहुत ज़्यादा पैसा पाया गया है। 15,000 का जो केस था उसका बोझ था। देश भर में 21,285 जज हैं, लेकिन अब भी हाई कोर्ट में 33%, निचली अदालतों में 21% पद जो हैं खाली है। जो इतनी वैकेंसी अभी भी खाली हैं कोर्ट में। 2024 के आखिर में पेंडिंग केसों की गिनती 5 करोड़ तक पहुंच गई है। जो पेंडिंग केस है वो बढ़ चुके हैं। 17 बड़े राज्यों की लोअर कोर्ट्स में 25% से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जो 3 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। जुडिशरी में महिलाओं की सहभागीदारी के मामले में लोअर कोर्ट्स में 38% जज और हाई कोर्ट्स में 14% जज महिलाएं हैं। देश के 28 में से 6 प्रदेशों की अदालतों ने अपने SC ST कोटा को कम से कम 80% तक भर लिया।
कर्नाटक को छोड़कर किसी भी राज्य में SC/ST कोटा पूरा भरा हुआ नहीं है। मार्च 2025 के जनसंख्या अनुमानों के मुताबिक देश की हर 10 लाख आबादी पर 15 जज मौजूद हैं, जबकि खाली पदों पर तैनाती हो जाए तो 19 जज हो जाएंगे। जो अभी फ़िलहाल की घड़ी में बताया जा रहा है कि 2025 में जो जनसंख्या का अनुमान है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देश की जो हर 10 लाख आबादी के पीछे मतलब 10 लाख पर्सन के पीछे एक जज है। तो इतने मतलब 15 जज मौजूद है। 10 लाख की आबादी के पीछे 15 है। अगर 1 लाख है तो उसके लिए एक जज होगा, जबकि खाली पदों पर तैनाती हो जाए तो 19 जज हो जाएंगे। विधि आयोग ने 1987 में सिफारिश की थी कि हर साल 10 लाख की आबादी पर 50 जज होने चाहिए। सिर्फ 4 प्रदेशों की लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में केस क्लियरेंस रेट यानी कि मामला निपटारे की दर से 100% से ज़्यादा रही है। 2024 के आखिर तक, अब देखिए 2024 का जो आखिर है वहाँ तक सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय को छोड़कर ज़्यादा हाई कोर्ट्स में हर जज पर औसतन 1,000 रुपये ज़्यादा केसों का वर्कलोड था। यानी कि जो जजों पर वर्कलोड होता है वो 1,000 से ज़्यादा था एक जज पर। मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट के हर जज पर 15,000 केसों को कार्यभार था। जिला सत्र पर हर जज का औसतन 500 से ज़्यादा मामले लंबित थे, जिसमें कर्नाटक में प्रति जज पर लगभग 1750, केरल में 3800 और यूपी में 4300 मामलों का कार्यभार था। यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए पुलिसिंग में कांग्रेस शासित जो पुलिसिंग है वहाँ पर कांग्रेस शासित तेलंगाना सबसे आगे है। ममता का पश्चिम बंगाल सबसे पीछे रहा है। अब देखिए जो पश्चिम बंगाल है वो सबसे पीछे है पुलिस के मामले में। जो तेलंगाना, हम देख रहे हैं कि जो तेलंगाना राज्य है वो हर समय टॉप 5 में बना रहा है। अभी भी हम जितनी रिपोर्ट्स देखें उसमें तेलंगाना टॉप 5 में आ रहा है। तो तेलंगाना में इट मीन्स बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो कांग्रेस सरकार है बहुत अच्छा काम चला रही है, जो उसको टॉप पर लाया, मतलब टॉप पर उसको स्थान मिला है। यहाँ पर देखिए आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि रैंक कितनी है, स्कोर कितने हैं और उसमें किसकी सरकार है। यहाँ पर देखिए पुलिस में 90% महिलाएं कांस्टेबल है। बिहार में एक पुलिसकर्मी है के जिम्मे में 1522 लोग हैं। भारत में करीब 20 लाख पुलिस कर्मी हैं। इसमें महिला पुलिस की संख्या 2.42 लाख है। 1000 से भी कम महिलाएं सीनियर पोजीशन यानी कि SP, DG जैसे पदों पर विराजमान है। 80% महिलाएं क्या कांस्टेबल हैं। देश भर में 2.42 लाख महिला पुलिस कर्मियों में से सिर्फ 960 IPS है, जबकि देश भर कुल IPS ऑफिसर्स की संख्या 5047 है। जनवरी 2017 से जनवरी 2023 के बीच देश भर में पुलिस अधिकारियों के नए 64,000 नए पद मंजूर हुए हैं, लेकिन भर्तियां सिर्फ 44,000 हुई हैं। इसी दौरान अधिकारियों के 28%, 32% पद खाली हैं, यानी 4 में से 1 अधिकारी का पद खाली रहेगा। तो जो जितने भी हम देख रहे हैं रिपोर्ट्स, जो भी पुलिस सिस्टम, अगर जुडिशरी देखें, कहीं भी देखें, तो पुलिस में अभी हमने पीछे जो न्यायालय देखा था उसमें भी देखा था कि इतनी पोस्ट अभी भी खाली है। देश में एक पुलिस पर 831 लोगों की सेवा का भार है। बिहार में एक पुलिस के जिम्मे 1522 लोग हैं, ओडिशा में 1298 और पश्चिम बंगाल में 1277। इट मीन्स ये जो रेशो दिया हुआ है 1277 में, मतलब कि इतने लोगों के बाद एक जो भी है एक मतलब इतने लोगों के बाद जो एक पुलिस को तैनात किया गया। 18 बड़े राज्यों में पंजाब की स्थिति सबसे बेहतर है, जहां एक पुलिस के जिम्मे 504 लोग हैं। पुलिसिंग में SC समुदाय की भागीदारी 17%, ST समुदाय की भागीदारी 12% है। तो यहाँ पर देखिए महिलाओं का कोटा, यहाँ पर जो आरक्षित मतलब आरक्षण है महिलाओं का, सबसे पहले देखिए झारखंड में साल यहाँ पर इतना था, और ये जो सरकार किसकी है ये स्कोर दिए हुए हैं बीच में, ये साल नहीं होगा, ये स्कोर होगा, और यहाँ पर जो सरकार है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं ये रिपोर्ट को। यहाँ पर देखिए
झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो इन रिपोर्ट से, जितनी भी हमने रिपोर्ट्स देखी, इन रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, कई जगह पर उन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए, लेकिन कई जगह पर जो जिस क्षेत्रों में उनकी सत्ता है वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। मतलब पिछड़े मीन्स ऐसे हैं कि उनके जो भी रिपोर्ट जब की गई थी तो उनको पाया गया कि इनमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये सबसे कह लो लास्ट में रहने वाले हैं। जिसमें हमने तेलंगाना को देखा था, जो प्रमुख मतलब जो 5 हैं, टॉप 5 हैं स्टेट्स, उनमें बना हुआ था। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आज की हमारी मेन न्यूज़ बस इसी से रिलेटेड थी कि जो देश में पुलिस और न्यायपालिका का हाल है, मतलब उसकी रिपोर्ट्स हमने देखी अलग अलग कि पुलिस में क्या हाल है, जुडिशरी में क्या हाल है, और महिलाओं का आरक्षण या महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार है। तो इसमें बंगाल के बारे में खास तौर पर हमने देखा कि बंगाल जो है वो सबसे पीछे राज्य है, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने ये चीज़ का खुलासा किया। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मतलब जस्टिस ऐसे मामले जो होते हैं जो कि जुडिशरी हो गई और जो भी न्यायालय है या फिर कुछ भी और मामले हैं, इसके बारे में पूरा मतलब देख रेख करती है जो भी जुडिशरी रिपोर्ट है, और ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी किसी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।